नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के बारे में। जो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन क्या होता है, देखिए पहले हम पढ़ चुके हैं 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन और 3 डायमेंशनल मोशन हम पढ़ चुके हैं। अगर हम स्ट्रेट लाइन की बात करें, यानी कि सिर्फ जो है एक स्ट्रेट लाइन के अंदर मोशन होना। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है और वो जो है स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रहा है, तो इस तरह से मान लीजिए ये जो है इसकी ओरिजिन है जहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, तो स्ट्रेट लाइन के अंदर चल रहा है। इस तरह का अगर मोशन ले कोई भी पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो उसको हम 1 डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। तो इस मोशन के दौरान होता क्या है, जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है देखिए वो डेफिनेट पोजीशन ले रहा है। तो कुछ टाइम के बाद मान लीजिए यहाँ तक जो था इसने टाइम t1 लिया और 2 तक पहुंचने के लिए इसने टाइम t2 लिया। तो O से चला, ये फर्स्ट पोजीशन पे t1 टाइम में पहुंचा और दूसरी पोजीशन पे t2 टाइम में पहुंचा। तो ईच इंस्टेंट ऑफ टाइम अगर आप देखें तो इसने अलग अलग पोजीशन ले रखी हैं। तो इसके अंदर आप क्या कह सकते हैं, जो मोशन होता है पॉइंट ऑब्जेक्ट का, उसको आप किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो उसको डिस्टेंस से, कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो फर्स्ट पोजीशन है कितनी दूर है, डिस्टेंस के साथ आप उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं। मान लीजिए ये x1 है और यहाँ से यहाँ तक ये चला, ये x2 है। तो इसमें 2 चीज़ें आपको चाहिए, एक तो डिस्टेंस चाहिए और एक टाइम चाहिए। यानी कि अगर फर्स्ट पोजीशन की बात करें तो ये x1 डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया है और t1 टाइम में ट्रैवल किया है। इसी तरह से अगर इस O से या 0 की बात करें, इस 2 तक पहुंचा है, तो ओरिजिन से 2 तक कितने डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया, x2 किया, और टाइम कितना लिया, t2 लिया। तो आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, डिस्टेंस की और टाइम की। तो अगर आप इसको मैथमेटिकली इसी चीज़ को अगर शो करते हैं तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो x है, यानी कि जो डिस्टेंस है वो फंक्शन है टाइम का। अब यहाँ पे ये x क्या है, ये हमारा डिस्टेंस है, तो यहाँ पे ये क्या है, ये है डिस्टेंस, और f यानी कि जो फंक्शन, और t क्या है, यहाँ पे टाइम है। तो जो x है यानी कि जो डिस्टेंस है वो टाइम का फंक्शन है। तो यहाँ पे आप जो है इस तरह से इसको डिनोट कर सकते हैं, x जो है फंक्शन ऑफ टाइम है। तो इस तरह से आप इसको दिखा सकते हैं। अब अगर हम इसको अच्छी तरह से समझना चाहें ग्राफिकल फॉर्म के अंदर, तो हम कैसे समझेंगे। तो मान लीजिए पहले हम टाइम की बात कर लेते हैं। तो मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए पहले तो आप एक स्ट्रेट लाइन ले लीजिए, क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन मोशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो इसके लिए आपको चाहिए एक ओरिजिन। ये क्या है, ये ओरिजिन है, इसको जिसको हम O से डिनोट करते हैं, तो ये क्या है, ओरिजिन है। ओरिजिन यानी कि जहाँ से जो है आप जो है मेजर करेंगे किसी चीज़ को, तो उसके लिए रेफरेंस चाहिए, तो ये है वो ओरिजिन। तो अगर आपको टाइम इलैप्स जो है बताना है, मोशन के दौरान जो है कितना टाइम इलैप्स हुआ, यानी कि कितना टाइम लिया है ऑब्जेक्ट को चलने में, उसने कितना टाइम लिया है 1 तक पहुंचने में या 2 तक पहुंचने में, अगर टाइम आपको निकालना है तो सबसे पहले जो है आपको ओरिजिन चुनना होगा और एक कन्वीनिएंट यूनिट लेनी पड़ेगी टाइम की। अब टाइम की यूनिट आप कोई भी ले सकते हैं, क्योंकि हम टाइम निकालना चाहते हैं। तो आप इसके अंदर सेकंड ले सकते हैं, आप इसके अंदर मिनट ले सकते हैं, आप इसके अंदर किसी डे को भी ले सकते हैं, मंथ को ले सकते हैं, ईयर ले सकते हैं। तो इस तरह की कोई भी जो है आपको पहले टाइम की यूनिट चुननी होगी कि किसके थ्रू जो है आप किसके अंदर, किस यूनिट के अंदर उसको निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो ओरिजिन है इसको हम दे देते हैं 0 वैल्यू। तो इसकी जो वैल्यू रहती है ये 0 वैल्यू रहती है। तो यहाँ पे हम इसको जो ओरिजिन है इसको असाइन कर देते हैं 0 वैल्यू। और ये 0 का क्या मतलब है, यानी कि जो अगर t की वैल्यू 0 है यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है वो भी हम समझ लेते हैं कि t इक्वल टू 0 का मतलब है कि ये बिगिनिंग नहीं है मोशन की, कि यहीं से मोशन स्टार्ट हुआ है, लेकिन आपने यहाँ से ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया है, इस पॉइंट से ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया है, तो इसलिए हम इसको t इक्वल टू 0 दे रहे हैं वैल्यू। ये नहीं है कि यहीं से मोशन स्टार्ट हुआ है, बल्कि ये है कि आप यहाँ से उसको मेजर करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। अब मान लीजिए कोई पर्सन है और यहाँ से जो है वो चलता है, मान लीजिए वो कोई पर्सन है और गाड़ी में वो जाता है, उसके पास कार है और वो मूव करता है। मान लीजिए यहाँ पे वो आप इसको A दे दीजिए, यहाँ पे इस पॉइंट को आप B दे दीजिए और इस पॉइंट को C दे दीजिए, कि वो A पे जाता है, B पे जाता है, C पे जाता है अपनी कार के थ्रू।
और सुबह जो है जो टाइम जो है जो हमने 0 लिया है मान लीजिए, यानी कि यहाँ से हम मोशन जो है मापना स्टार्ट करेंगे, टाइम को मापना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए सुबह के 9 बजे हैं, तो मान लीजिए सुबह के 9 बजे हैं, 9 बजे वो चलता है, तो स्टार्टिंग टाइम क्या है 9 बजे हैं। तो उसके बाद जो है ए के पास वो पहुंचता है, मान लीजिए वो 11 बजे पहुंच जाता है, 11 AM वो यहाँ पे पहुंच जाता है। उसके बाद जो है बी के पास मान लीजिए वो 12 बजे पहुंच जाता है, 12 बजे यहाँ पे पहुंच जाता है। उसके बाद सी के पास वो 1 बजे पहुंच जाता है। यानी कि जब वो यहाँ से चला 9 बजे चला तो ए पे वो पहुंचा, तो यहाँ पे टी कितना हो गया, देखिए 9 बजे हैं, यहाँ 11 बजे हैं, यानी कि इसने यहाँ से यहाँ तक आने में कितने घंटे लिए, उसने लिए 2 घंटे, तो 2 आवर। अगर हम आवर के अंदर इसको लेते हैं टाइम की यूनिट, जैसे मिनट डे आवर के अंदर अगर हम लेते हैं, आवर के अंदर हम यूनिट ले ली हमने टाइम की, तो 2 घंटे उसको लगे यहाँ तक पहुँचने में। अब इससे ओ से बी तक पहुँचने में उसको कितने घंटे लगे, अब यहाँ 12 बजे पहुँचा, यानी कि 9 बजे चला था, 10, 11, 12, यानी कि यहाँ पे अगर बी पे देखें तो इसको 3 घंटे लगे पहुंचने में। इसी तरह से ओ से अगर सी में देखें तो कितने घंटे लगे, 1 बजे यहाँ पे सी पे पहुंचा वो, तो 9 बजे चला था, 9, 10, 11, 12, 1, यानी कि 4 घंटे जो है इसको सी पे पहुंचने में लगे। तो इस तरह से जो है आप इसको मेज़र करते हैं। उसके बाद अब ये हम सिर्फ टाइम की बात कर रहे हैं फिलहाल, अभी हम डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे। तो टाइम जो है वो इस तरह से हम देखते हैं। अब इसी के अंदर देखिए, इसके अंदर मान लीजिए आप इस ओरिजिन को शिफ्ट कर देते हैं, मान लीजिए इस ओरिजिन को आप शिफ्ट करके जो है ए पे ले आते हैं, यानी कि जो आप अगर आप जो है ए के ऊपर टी आप जो है अब आप यहाँ से मापेंगे, तो T0 आप यहाँ पे कर लीजिए। और यहाँ पे कितना टाइम था, यहाँ पे था 9 AM, और यहाँ पे बी ले लीजिए, यहाँ पे कितना टाइम था, यहाँ पे हमारा था 12 AM, और यहाँ पे कितना टाइम था 1 AM। ऊपर वाला एग्जांपल ही ले रहे हैं, बस हमने क्या किया इस ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया, ए के पास शिफ्ट कर दिया। तो ए बी यहाँ पे सी है और यहाँ पे ये क्या है ओ है। अब देखिए जब आप इस तरह से इसको शिफ्ट कर सकते हैं ओरिजिन को कहीं भी, क्योंकि हम मोशन को जहाँ से मापना चाहते हैं वहीं से हम मापेंगे। तो यहाँ पे हमने स्टार्टिंग कर दी कि यहाँ से हम मापेंगे। तो इसका मतलब क्या है, अगर आप राइट की साइड लेंगे, ये क्या है इसकी राइट साइड है, तो अगर आप राइट साइड लेंगे तो जो भी वैल्यू रहेगी टी की वो प्लस के अंदर रहेगी। तो ये हमें पता होना चाहिए, राइट साइड में प्लस के अंदर चलेगी। जैसे कि यहाँ से जो यहाँ पे कितना टाइम था, 11 बज रहे थे, 11 AM, जो ऊपर था 11 AM ए के पास, तो इतने बज रहे थे। बी के पास अगर वो पहुंचा, अब यहाँ से मेजर करेंगे तो टी कितना आ गया, प्लस का 1 आवर, यानी कि यहाँ से यहाँ आने में उसको 1 घंटा लगा। इसी तरह से यहाँ से यहाँ आने में कितना लगेगा, 11 बजे 12 1, तो इसको यहाँ पे सी पे आने के लिए TC लिख लेते हैं, इसको कितने घंटे लगे, 2 घंटे लगे, वो भी प्लस के हम दिखाएंगे राइट साइड के अंदर। तो प्लस के 2 घंटे लगे, यानी कि यहाँ 11 बजे था, यहाँ 12 बजे पहुंचा, यहाँ 1 बजे, बी तक आने में 1 घंटा और सी तक आने में यहाँ से यहाँ तक 2 घंटे लगे। अब अगर हम बात करें ओ की, अब देखिए ओ पे वो पहले ही था, यानी कि पहले वो चला था कहीं से, तो यहाँ पे होकर आया है वो ए के पास, अगर आप वो इस तरफ चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए अगर आप टी को दिखाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ 9 बजे था और यहाँ 11 बजे, यानी कि 2 घंटे तो लगे हैं, लेकिन आप इसको -2 आवर के अंदर दिखाएंगे कि वो पीछे था, आया था और वहाँ से चला था। तो इसको आप जो लेफ्ट साइड है, यानी कि ये जो साइड है लेफ्ट साइड है, इसको आप दिखाते हैं माइनस के अंदर, और जो राइट साइड रहती है ये रहती है प्लस के अंदर। तो ये टी जो है ये आएगा -2 आवर, आप इसको इस तरह से दिखाएंगे। अब इसके अंदर एक चीज़ और देखिए आप, इसके अंदर जो है क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं। जो ओरिजिन है उसको आप शिफ्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पहले था हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ओरिजिन को शिफ्ट कर सकते हैं। ये कुछ पॉइंट हैं तो ये आपको ध्यान रहने चाहिए। उसके बाद जो टाइम मेज़र किया है आपने ओरिजिन से राइट साइड में, वो प्लस में रहेगा, और जो लेफ्ट में करेंगे वो माइनस में रहेगा। ये दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब जो नेगेटिव टाइम कोऑर्डिनेट है, तो जैसे कि ये जो है नेगेटिव में है, तो इसका मतलब क्या था कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुंचा था, जैसे कि हमने बात की यहाँ पहुंचा था फिर ये आगे गया, तो माइनस ये दिखाता है। और जो टाइम इंटरवल होता है 2 पॉइंट के बीच में, जैसे ए और बी के बीच में टाइम इंटरवल कितना है, 1 घंटे का है,
ऊपर कितना था, ऊपर भी 1 घंटे का था जब ये ओरिजिन था। इसी तरह से बी और सी के बीच में भी 1 घंटे का था टाइम इंटरवल, यहाँ भी बी से सी के बीच में 1 ही घंटे का है। ओ से ए के बीच में कितना था, 9, 10, 11, 2 घंटे का, यहाँ भी 2 घंटे का है लेकिन ये माइनस में है। यानी कि जो आवर है या कहेंगे टाइम जो है वो चेंज नहीं होगा। टाइम इंटरवल जो है 2 पॉइंट के बीच में वो चेंज नहीं होगा अगर हम ओरिजिन को शिफ्ट करते हैं। टाइम इंटरवल उतना ही रहेगा, जैसे यहाँ 2 घंटे है, 1 घंटा 1 घंटा, यहाँ भी 2 घंटे 1 घंटा 1 घंटा ही है, बस हमने नेगेटिव और पॉजिटिव में दर्शाया है उसको। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं कि इस तरह से ये रहता है। अब देखिए ये तो हमने सिर्फ बात की टाइम के बारे में, ये तो हमने सिर्फ टाइम के बारे में बात की। इसी तरह से हम डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। सेम अगर आपको टाइम ये समझ आ गया है तो सेम ही जो है डिस्टेंस के बारे में है। अब डिस्टेंस के बारे में क्या है, मान लीजिए ये ओरिजिन है और हम एक ले लेते हैं ए, इसी तरह से ले लिया बी और थर्ड पॉइंट ले लिया सी पॉइंट। अब जो ओ से ए तक मान लीजिए ये जो है 50 किलोमीटर है, तो इस ऐसे मान लेते हैं ये जो ओ से ए 50 किलोमीटर है और ओ से ही बी तक इसको मान लेते हैं ये 100 किलोमीटर है और ओ से सी तक यहाँ तक हम मान लेते हैं कि ये 150 किलोमीटर है। तो इस तरह से मान लेते हैं कि ओ से ए तक 50 किलोमीटर और बी तक 100 किलोमीटर और सी तक 150 किलोमीटर। अब इसके अंदर देखिए अगर आप इसको ओरिजिन मानते हैं तो x जो है, जो ए पोजीशन पे अगर आप लोकेशन पे देखें तो x कितना रहेगा, यहाँ पे 50, x ये रहेगा 50। बी पोजीशन पे देखें तो x रहेगा 100 ओरिजिन से, और अगर सी पोजीशन पे देखें ओरिजिन से ये रहेगा 150 किलोमीटर। तो सीधा जो है आपको पहले तो है जो आपको डिस्टेंस मापना है उसकी यूनिट लेनी होगी, जैसे हमने किलोमीटर में ली है। जैसे यहाँ टाइम की सेकंड, मिनट, डे या कुछ भी है आप ले सकते हैं। इसी तरह से डिस्टेंस की भी आप कुछ भी ले सकते हैं, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर। तो हमने किलोमीटर में हम इसको एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब इसके अंदर देखिए क्या होगा, अब इसके अंदर देखिए जो हमारा, अगर मान लीजिए आप ओरिजिन को शिफ्ट करते हैं तो ओरिजिन को शिफ्ट कर लेते हैं, यानी कि जो ओ है हम ए पे शिफ्ट कर लेते हैं उसको। तो यहाँ पे जो ए है यहाँ से अब मेजर करना शुरू करेंगे हम, तो ये ओ है। तो हमने जो है ओ यहाँ पे शिफ्ट कर दिया था, यहाँ पे वैसे हमने ओ दिया है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ओरिजिन यहाँ पे है ये। तो यहाँ पे आप इसको डी भी पॉइंट दे सकते हैं, मान लीजिए अगर आप कंफ्यूज नहीं होना चाहते तो डी दे लीजिए। इसी तरह से मान लीजिए हम इसको जो है अलग अलग पॉइंट दे लेते हैं, तो ओरिजिन को हम शिफ्ट कर लेते हैं। यहाँ पे ओ दे देते हैं, बी यहाँ ए दे देते हैं, वैसे ही दे देते हैं और डिस्टेंस यही रखते हैं। अब यहाँ पे ओरिजिन यहाँ पे है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना था, डिस्टेंस वही है, यानी कि यहाँ 50 किलोमीटर था और यहाँ से यहाँ कितना था 100 और यहाँ से यहाँ कितना था, पूरा ये कितना था 150 था। अब देखिए अगर O से आप राइट साइड चलते हैं तो वो पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, जैसे कि हमने टाइम के केस में देखा था, और इस तरफ चलते हैं तो वो नेगेटिव वैल्यू रहेगी। यानी कि अगर OB का डिस्टेंस देखें आप तो OB का डिस्टेंस कितना होगा, अब ये 50 है, यहाँ तक 100 है, यानी कि OB कितने के बराबर होगा, ये हमारा होगा 50 किलोमीटर और किसके अंदर, प्लस के अंदर। लेकिन अगर आप OA का डिस्टेंस देखें, OA का डिस्टेंस देखें तो वो भी कितना है, OA तक 50 किलोमीटर है, लेकिन वो कितने में है, माइनस में है, तो -50 किलोमीटर। तो इसी तरह से जब ओरिजिन के आप लेफ्ट में चलेंगे तो नेगेटिव वैल्यू लेंगे, राइट में चलेंगे तो पॉजिटिव। अब O से C तक का देखें, O से C तक का ये 50 है, यानी कि ये पूरा 150 है और उसमें से 50 माइनस कर दें, O से C तक का 100 आ जाएगा, वो भी प्लस में। तो इस तरफ पॉजिटिव है, इस तरफ नेगेटिव है। इसी तरह से आप वर्टिकल भी चल सकते हैं, जैसे कि हमने ये एक्सिस एक्स एक्सिस लिया तो इस तरफ प्लस ले रहे हैं और इस तरफ हम माइनस ले रहे हैं। अगर आप सिर्फ वाई एक्सिस पे चलते तो ऊपर प्लस आ जाता और नीचे जो है माइनस आ जाता। ये एक्सिस तो आपको पता ही होंगे कि प्लस की तरफ लेने हैं। तो इसी तरह से ये है कि इस तरफ प्लस है, इस तरफ माइनस है, ओरिजिन के लेफ्ट में माइनस, राइट में प्लस। तो इस तरह से जो डिस्टेंस है सेम टाइम की तरह है। तो आपको क्या चाहिए, टाइम भी चाहिए और डिस्टेंस भी चाहिए। यानी कि ये 50 किलोमीटर कितनी देर में चला, अगर आप इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो जैसे कि मान लीजिए 9 बजे चला था और 11 बजे पहुंचा, यानी कि 2 घंटे में इसने 50 किलोमीटर तय किया। तो इस तरह से यानी कि टाइम भी पता होना चाहिए कि 2 घंटे लगे ए पे आने पे, उसको मान लीजिए O से A पे आया तो टाइम उसको कितने लगे, 2 घंटे, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है। 9 बजे चला था, 11 बजे पहुंचा और 50 किलोमीटर तय किया। O से अगर B तक की बात करें तो उसने कितना 100 किलोमीटर तय किया और कितने टाइम में किया, यानी कि जो 0 से लेके 12 तक, 9 से 12 यानी कि 3 घंटे में किया।
इसी तरह से ओ से सी इसने 4 घंटे में किया, यानी कि 150 किलोमीटर 4 घंटे में किया। टाइम भी पता होना चाहिए आपको इसके लिए और डिस्टेंस भी पता होना चाहिए इसके लिए। तो इस तरह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट की, पॉइंट ऑब्जेक्ट की पोजीशन को स्पेसिफाई कर सकते हैं, अच्छी तरह से स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो ये था मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। थैंक यू।